हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम 4th पोयम रघुवीर सहाय का परिचय करेंगे। सबसे पहले पोयम का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। परिचय है, जीवन परिचय। रघुवीर सहाय जो है दूसरा सप्तक था 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर को हुआ 1929 लखनऊ में। इनके पिता हरदेव सहाय अध्यापक थे। 1951 में कवि ने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने लेकिन रचना जो है 1946 से ही आरंभ कर दी थी। सबसे पहले पत्रकारिता से जुड़े ये 1949 में इन्होंने दैनिक जनजीवन को अपनी सेवाएं देनी आरंभ की। फिर 1951 तक इस दैनिक समाचार पत्र के संपादक तथा सांस्कृतिक संवाददाता के रूप में कार्य किया। फिर दिल्ली आए ये 1953-57 तक ये आकाशवाणी में कार्य करते रहे। कल्पना पत्रिका के भी संपादक के सदस्य बने ये। 1961 में इन्होंने फिर से आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी। 1967 में दिनमान साप्ताहिक पत्रिका से जुड़े। 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया। रचनाएं हैं इनकी। दूसरा सप्तक 1951 में संकलित कविताएं हैं। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस प्रकार से कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियां, प्रतिनिधि कविताएं। काव्यगत विशेषताएं जो हैं इनकी, राजनीतिक चेतना का स्वर इनके साहित्य में देखने को मिलता है। कवि ने राजनीति की क्रूरता तथा गतिविधियों का सहज वर्णन किया है। स्वीकार करता है कवि की राजनीति ने देश को अवसरवादी, जातिवाद, हिंसा तथा भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां प्रदान की हैं। देश की दयनीय दशा देखकर कवि बड़े बड़े राजनेता का नाम लेने से भी संकोच नहीं करता। गया वाजपेयी जी से पूछा देश का हाल, पर उठा नहीं सका एक नंगी औरत को कंबल रेलगाड़ी में 20 अजनबियों के सामने। इस प्रकार से ये राजनीति का जो चेतना है, राजनीति के खिलाफ, राजनीति के प्रति इनके मन में जो घृणा है वो इनके काव्य में देखने को मिलती है। सामाजिक चेतना का स्वर है इनके काव्य में, साहित्य में। कहीं कहीं कवि जनसाधारण का पक्षधर भी दिखाई देता है। सामाजिक विरोधों तो अंतर विरोधों एवं विसंगतियों का जो बुराइयां समाज में फैली हैं उनका भी वर्णन इनके साहित्य में देखने को मिलता है। मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, न उसके साथ खाने के लिए गम, न मैं मिटा सकता हूँ ईश्वर के विषय में सब भ्रम। तो इस प्रकार से इनके साहित्य में समाज के प्रति चेतना दिखाई देने को मिलती है। मानवीय संबंधों का वर्णन है इनके साहित्य में। मानवीय व्यवस्था के विविध आयामों पर प्रकाश डाला है। बैंक में लड़कियां शीर्षक कविता में कवि स्त्री तथा पुरुष के मनोविज्ञान पर प्रकाश डालता है। गरीब चेहरा जो कविता है इनकी, उसमें गरीब लड़की का वर्णन किया है। आक्रोश और व्यंग्य का उद्घाटन इनके साहित्य में देखने को मिलता है। अवसरवादी समझौता, प्रस्ती, जातिवाद, ये सब देखकर कवि की वाणी में आक्रोश भर जाता है। भाषा शैली है, इन्होंने सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। कुछ स्थलों पर इनके उर्दू शब्दों का भी मिश्रण है। प्रकृति के बिंब देखे जा सकते हैं कहीं कहीं पर। छंद का निर्वाह किया है इन्होंने, छंद मुक्त कविता भी इन्होंने की है। इस प्रकार से जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है उसका सार पढ़ लेते हैं हम, कल कविता करेंगे। इस कविता में कवि ने साधारण भाषा शैली में अपाहिज व्यक्ति के दुख को पकड़ने का, विडंबना को पकड़ने का प्रयास किया है। जो विकलांगता है, अपाहिजता है, मनुष्य को कमजोर कर देती है, लेकिन जो मीडिया है वो अपनी लोकप्रियता
को बढ़ाने के लिए इनका जो है दुखदाई वर्णन करती है। विकलांग व्यक्ति को मीडिया के समक्ष उसे अनेक प्रश्न पूछती हैं, भी आपको क्या लगता है, कैसे लगता है, अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको आपके साथ ये सब कैसे हुआ। तो मतलब ये ऐसे है कि वो सिर्फ अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए ही ये सब करते हैं और उससे दुख भरे प्रश्न पूछते हैं। जब तक जो है इतना पूछते हैं कि जब तक वो दर्शक भी न रोने लगे और वो विकलांग भी ना रोने लगे। तो इसमें केवल यही है कि जो दूरदर्शन है वो जो है या फिर मीडिया है वो अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए किसी के दुख दर्द को कितना आहत करती है, यही सब इस कविता से पता चलता है। इसमें एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे पर लाया जाता है और उससे बार बार पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो उसको दुख देते हैं कि आपको दुख अपाहिज होकर कैसा लगता है, या फिर आप ऐसे क्यों हुए। तो बार बार उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हम कविता में पढ़ेंगे आगे। धन्यवाद बच्चों, आपको ये परिचय अच्छे से याद करना है।